हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RKS स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे 23 फरवरी 2021 के NTPC CBT 1 में एग्ज़ाम में पूछे गए जीएस के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी या अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्राव्य होती है? तो इसका आंसर है 20 SZ से 20,000 SZ के बीच के तरंगी जो होता है मनुष्य के लिए श्राव्य तरंगे होती है, मतलब मनुष्य उसको सुन सकता है। और इस तरह के 3 तरंगे होते हैं, एक होता है अपश्रव्य तरंग, एक होता है श्रव्य तरंग और एक होता है पराश्रव्य तरंग। जिसमें अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20 HZ से नीचे होती है। वहीं श्रव्य तरंग की बात करें जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका जो परिसर होता है, रेंज होता है 20 HZ से 20,000 HZ के बीच होता है। और वहीं तीसरा है पराश्रव्य तरंग, जिसकी रेंज होता है 20,000 HZ से अधिक होता है, जिसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकता है। मनुष्य इस तरंग को नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार WHO के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है 194 है। चलिए जानते हैं WHO के बारे में। तो जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था और इसका मुख्यालय जो कि जेनेवा में स्थित है। तो ये भी याद रखेंगे। और इसका वर्तमान में जो हेड है टेड्रस अधानोम है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर, जिसका हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नामक शब्द किसने गढ़ा है और जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है राजकृष्ण। याद रखना है हिंदू वृद्धि दर शब्द किसने गढ़ा, तो याद रखिएगा राजकृष्ण के द्वारा गढ़ा गया। नेक्स्ट है डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है डॉट्स पर इंच, जो कि DPI का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया? तो दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। और इनमें और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा एवं विधानसभा की जो अवधि 5 वर्ष थी पहले, उसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। और वही आता है बात 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। तो इसके अनुसार जो विधानसभा और लोकसभा में कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष किया गया था, उसको फिर से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति, जो कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। इसके अलावा मल्होत्रा समिति की बात करें तो इसका होगा बीमा क्षेत्र। याद रखिएगा बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और चलैया समिति है, इसमें कर सुधार के बात कहा गया है। और वहीं केलकर समिति की बात करें तो इसमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करापूरण के लिए केलकर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, तो यह व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। याद रखिएगा 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु की व्यक्ति जो भाषा को समझने के साथ साथ लिख या पढ़ सकते हैं, उस व्यक्ति को साक्षर माना जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूर्ववर्ती मतलब उसका पूर्ण नाम क्या था? तो याद रखिएगा GATT था, GATT मतलब जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक टैरिफ। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय जो कि जेनेवा में है। वर्तमान में इसी को नाम बदलकर WTO कर दिया गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया और इसका वर्तमान में मुख्यालय भी जेनेवा में है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बसादिस। याद रखिएगा जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो बसादिस कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड मेयो ने सांख्यिकी
सर्वेक्षण कराया था। नेक्स्ट है भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं 5 तरह के रिट जारी करते हैं, जिसमें पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख और चौथा है उत्प्रेषण और पाँचवा अधिकार परीक्षा। तो ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करते हैं, जिसमें एक हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण और पाँचवा होता है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है कोलकाता। याद रखिएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा LAN का एक लाभ है? तो दोस्तों इसका आंसर है पेरिफेरल को साझा करना इसका लाभ है, जिसका अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, वेद समाज, धरालू नायडू ये सुमेलित नहीं है, जबकि वैज्ञानिक समाज ये कि MN राय ये सही है, स्वराज दल चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये सही है, भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था ये भी सही है, लेकिन वेद समाज जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखना है आचार्य केशव चंद्र सेन, आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा शुरू किया गया था वेद समाज को। और वहीं आपको बात करें देव समाज, एक होता है देव समाज, देव समाज को किसने शुरू किया गया था? तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग, जो कि 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और वहीं बात करते महात्मा गांधी से, तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। और वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। और वहीं स्वामी विवेकानंद जो है जो 1897 ईस्वी में बेलूर मठ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि कुल बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा साझा करता है। और इसका एक महत्वपूर्ण ट्रिक है, अगर आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक है अब मित्र में, याद रख लीजिएगा, बहुत काम करेगा ये ट्रिक। अब मित्र में इसका हो गया असम, ब से हो गया बंगाल, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, अब में से हो गया मेघालय। तो ये ट्रिक आप लोग याद रख लेंगे, बहुत ही काम का चीज़ है। नेक्स्ट है भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उदगमंडलम। याद रखिएगा उदगमंडलम, और इसी को कहा जाता है ऊटी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखिएगा ऊटी या उदगमंडलम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कि भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस, जो कि भू क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस है। और वहीं बात करें इंडिया का स्थान, जो कि 7 नंबर का है। ये भी याद रखिएगा, अपना भारत जिनका रैंक कितना है 7वां नंबर का है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यायमालय भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा सिक्किम को न्यायमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वेदों को इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है निरुक्त, जो कि याद रखिएगा जटिल शब्द के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध क्या प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा निरुक्त, जो कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और उसी के अगेंस्ट में स्वदेशी आंदोलन, जो कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को शुरू हुआ था। और वहीं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1905 में। डेट भी अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है यूके। याद रखिएगा, विधि का शासन तो आपको यूके से लिया गया है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों फ़ारेनहाइट में है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो डिग्री सेल्सियस में होगा 37 डिग्री सेल्सियस और वहीं केल्विन में होगा 310 केल्विन। तो ये तीनों आप लोग याद रखेंगे, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन। नेक्स्ट है धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, धूमल नृत्य जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो याद रखिएगा एंजाइम जो कि एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5846 इनकी कुल लंबाई है। याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर है। तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था और इस तरह के आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब को सर्च करें और वीडियो को देखें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए